नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो पशुपालक भाइयों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बरसात के समय में गाय भैंस के लिए टीकाकरण जरूरी क्यों है, कौन सा टीकाकरण करना जरूरी है इस मौसम में और क्यों जरूरी है, साथ ही उनका सही समय क्या है। अगर ये टीकाकरण हमने सही टाइम पर नहीं किया तो हमें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ये जरूर जाने कि बरसात का समय आ गया, हमें कौन सा टीकाकरण पशु को करवाना है। गलघोटू रोग, गलघोटू का टीकाकरण करना बहुत जरूरी है। यह बीमारी पशु में बारिश शुरू होते से ही आ जाती है और धीरे धीरे फैलने लगती है। इसके लक्षण सामान्य है, जैसे कि पशु को बुखार आ जाना, पशु को सांस लेने में दिक्कत होना, पशु की गर्दन सूज जाना। तो इसका टीकाकरण आप समय पर करवाएं। दूसरा, खुरपका मुंहपका रोग, इसका भी टीका टाइम पर करवाएं। ये बहुत खतरनाक संक्रमण वाले रोग है जो पशु को बहुत कमजोर कर देते हैं, साथ ही में इसमें दूध टूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इसके लक्षण ये है कि पशु के मुंह में छाले हो जाना, पशु सही से चारा पानी नहीं कर पाता, पशु के जो खुर है उनमें सूजन आ जाना, उनमें मवाद चलना। ये रोग बारिश के समय में होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो खुरपका मुंहपका का टीकाकरण वो भी समय पर करवाएं और ये टीकाकरण हर 6 महीने में 1 साल में आप जरूर करवाएं, जो भी उनकी टाइम लिमिट हो। अगला, लंपी स्किन डिसीज रोग, इसका टीकाकरण करवाना भी बहुत जरूरी है। ये बीमारी विशेष करके बारिश के मौसम में, नमी वाले मौसम में मच्छर मक्खियों के द्वारा विशेष करके फैलती है और बहुत तेजी से फैलती है। इसमें पशु के पूरे शरीर पे फफोले हो जाना, गांठ हो जाने, साथ ही में तेज बुखार आना और अचानक से पशु का दूध टूट जाना इसके मेन लक्षण होता है। इसका टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, वरना अगर इसका टाइम पे टीका नहीं लगा तो इलाज बहुत महंगा पड़ेगा और वैसे में आपका पशु बिगड़ भी सकता है और उसका दूध पूरी तरह से टूट सकता है। बहुत ज्यादा खर्चा ना करके आप पहले से ही अवेयर रहे और टीकाकरण जरूर करवाए। इसका भी आप पशुओं में ब्लैक पॉइंटर वैक्सीन भी लगवाए। ये बहुत जानलेवा बीमारी है और पशु में बहुत अधिक मात्रा में फैलती है। इससे पशु में तेज बुखार आना, उसके पैर सूज जाना और चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें, इसका टीका लगवाना भी बहुत जरूरी है पशु को। इन सब के अलावा हर पशु में, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, बछड़े हो बछड़ी हो, उनका डीवार्म करना बहुत जरूरी है। पशु की डीवार्मिंग करना उतना ज्यादा जरूरी है जितना हम पशु को पशु आहार देते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में पशु के शरीर में पानी के द्वारा, चारे के द्वारा, हरे चारे के द्वारा या मच्छर मक्खी, बहुत सारे पशु परिसर में कीड़े मकोड़े उनके पेट में जाना, इससे पशु के शरीर में जो संक्रमित कीड़े वगैरह है जो जाते हैं उनको मारना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पशु की डीवार्मिंग जरूर करें। डीवार्मिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे तरीके, देसी तरीके भी है, मेडिकल तरीके भी है। डॉक्टर से सजेशन लो, डीवार्मिंग हर पशु की करो। उसमें बछड़े की डीवार्मिंग भी होती है, गाय भैंस में बड़े बड़े पशु की भी होती है। सबकी डीवार्मिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीका लगवाते हैं, जब भी हम कोई वैक्सीन पशु को देते हैं उसमें हमें सावधानी बरतनी है। वो सावधानी ऐसे है कि हमें रजिस्टर्ड डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, उससे वैक्सीन लगवानी है। हर किसी से पशु को वैक्सीन नहीं लगवानी है। वहीं वैक्सीन की डेट नोट करके रखना है, किसी भी टाइम हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। बिल्कुल जो टाइम पीरियड है वैक्सीन का, उस टाइम पे हमें वैक्सीन लगवानी है। साथ ही में जब भी हम वैक्सीन लगवाए, पशु को 2 से 3 दिन की बहुत अच्छे आराम की आवश्यकता होती है, वो पशु को हमें देना है। वहीं पशु को वैक्सीन लगने के बाद 1 या 2 दिन थोड़ी हल्की फुल्की बुखार आ सकती है, तो ऐसे में बिल्कुल भी घबराए नहीं। और अगर कुछ ज्यादा कुछ होता है तो फिर आप पशु चिकित्सक से सलाह जरूर ले सकते हैं। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हर किसी से भी आप वैक्सीन ना लें। जो रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक है, अनुभवी, उसके द्वारा ही आप वैक्सीन लें। पशुओं की वैक्सीनेशन के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी योजना चलाई जाती है जो कि वैक्सीनेशन फ्री में करती है। जैसे जिला चिकित्सालय हो गया अपना, ग्राम पंचायत में वैक्सीन अवेलेबल करवाई जाती है। गौ सेवक भी वैक्सीनेशन करते हैं। सबको अलग अलग क्राइटेरिया में, अलग अलग दायरे में, एरिया के हिसाब से सरकार नियुक्त करती है और वो वैक्सीनेशन करते हैं। ऐसे में आप अपनी ग्राम पंचायत हुई या अपने जिला चिकित्सालय संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि बारिश का मौसम आ गया, अब पशु के लिए हम कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं और वो वैक्सीन कौन लगाएगा। पूरी जानकारी आपको चिकित्सक के द्वारा मिल जाएगी। तो आप इस चीज को हल्के में ना लें, पशु का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। छोटी छोटी चीजें कभी बहुत बड़ा नुकसान करके दे जाती है। वैक्सीनेशन तो पशुओं का बहुत जरूरी होता ही है। बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उनके मेन कारण ऐसे है कि जैसे वातावरण में नमी होना, कीचड़ गंदगी की वजह से संक्रमण फैलता है, कीटाणु फैलते हैं, उससे पशुओं में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। साथ ही में पशुओं के शरीर पे गिचौड़ी, जू वगैरह, ये भी बरसात के मौसम में बहुत पड़ती है, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही में पशु जो चारा पानी करता है उसमें भी बहुत सारे कीटाणु वगैरह बारिश के मौसम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे हरा चारे में कुछ भी कीड़े मकोड़े हो गए या पानी में कुछ भी हो गया
तो ऐसे में पशु में बहुत सारी बीमारियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। कितना भी हम कुछ कर ले, कुछ ना कुछ खतरा तो रहता ही है बारिश के मौसम में। ऐसे में पशु बीमार तो पड़ता ही है, साथ ही में जो दुधारू पशु है उनका दूध भी टूट जाता है और ऐसे में फिर दूध बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम कोशिश करें कि पहले इन सब बीमारियों का टीकाकरण कर दे। बारिश के समय में कुछ विशेष बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। अगर बारिश के मौसम में आपने पशुओं का ये वैक्सीनेशन नहीं करवाया, ये टीकाकरण नहीं करवाया, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए बड़े नुकसान से बचने के लिए पशुओं का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं।